मिशन युवा भारत के इस सीरीज़ के आज 28वें दिन और आज फोकस रहेगा मेन प्राणायाम पर। सप्ताह में एक दिन ऐसा जिस दिन प्राणायाम अधिक से अधिक करेंगे, जिससे पूरे सप्ताह की थकान को दूर किया जा सके और मांसपेशियों को रिपेयर होने का समय मिल सके और शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ सके, और साथ ही प्राणायाम से रोग विशेष हो गए हैं तो उनसे निजात पाने में भी मदद मिल सके। इसलिए आज के सत्र को हमने प्राणायाम फोकस्ड रखा है। प्राणायाम का लंबा और लगातार अभ्यास आज हम करेंगे। शुरुआत करेंगे। पवित्र पावन ओम शब्द के उच्चारण के साथ आज के सत्र का आरंभ करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ॐ अस्तो मा सद्गम्य सोमा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मामृतं गम्य। शांति शांति शांति। पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा गहरा सांस फेफड़ों में भरना और छोड़ना। शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए, श्वास से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित रोगों को दूर करने के लिए बहुत ही उत्तम प्राणायाम और शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन के लेवल को इंक्रीज करने वाला, बढ़ाने वाला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा गहरा सांस फेफड़ों में भरा और छोड़ दिया। लंबा गहरा सांस फेफड़ों में भरा और छोड़ दिया। इस तरह से अपनी क्षमता के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार प्राणायाम का अभ्यास करें। लंबा गहरा श्वास भरना और लंबा गहरा श्वास ही छोड़ना। लंबा गहरा श्वास फेफड़ों में भरना, बिना रोके ही छोड़ देना। 2 से 3 सेकंड में एक बार श्वास भरना, 2 से 3 सेकंड में एक बार श्वास को छोड़ देना। 1 मिनट में 10 से 12 बार, 5 मिनट में 50 से 60 बार और 5 मिनट लगातार सबको अभ्यास करना ही चाहिए। और आज का सत्र, जैसे शुरुआत में भी बताया, हमने प्राणायाम पर फोकस करते हुए रखा है कि 1 घंटे से ज़्यादा लगातार प्राणायामों का अभ्यास करना। जो प्रतिदिन हम करते हैं उसमें हम पूरा समय नहीं दे पाते हैं, इसलिए सप्ताह में एक दिन प्राणायाम, ताकि पूरे सप्ताह में जो भी हमारे शरीर
कि मांसपेशियों की थकान है, मांसपेशियों में ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ है, मांसपेशियों की जो टूट फूट हुई है उसकी रिपेयरिंग के लिए, उसकी क्योरिंग के लिए हम ऑक्सीजन लेवल बढ़ाते हुए प्राणायाम का अगर अभ्यास करेंगे तो मांसपेशियाँ और जल्दी रिपेयर होंगी और जल्दी मजबूती की तरफ बढ़ेगी। बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा और बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा तो हमारे शरीर से अगर कोई विषैले तत्व हमारे शरीर में प्रवेश कर गए हैं या कोई रोग हमारे शरीर में प्रवेश कर गया है तो वो भी धीरे धीरे दूर होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए आज का सत्र प्राणायाम पे फोकस और प्राणायाम का अभ्यास कर्म सबसे पहला भस्त्रिका प्राणायाम, लंबे गहरे श्वास भरना और लंबे गहरे श्वास ही छोड़ना। आंखें बंद करके कमर गर्दन को सीधा रखते हुए अगर हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो प्राणायाम का लाभ और अधिक हमारे शरीर को प्राप्त होता है। इसलिए कोशिश करें कि लंबा अभ्यास करें, लगातार अभ्यास करें और आंखें बंद करके करें तो और भी बढ़िया। तो 5 मिनट लगातार करेंगे, साथ में एक भजन के साथ, ध्यान के साथ 5 से 7 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। उसके बाद कपालभाति, अनुलोम विलोम के 2-2 सेट आज लंबे लंबे 2-2 सेट 10-10 मिनट के लगातार करेंगे। और उसके बाद बाह्य, उदगीर, उज्जयी, प्रणव, भ्रामरी प्राणायाम, इस तरह से पूरी प्रक्रिया प्राणायाम की रहेगी। तो भस्त्रिका प्राणायाम करते रहें बिना रुके, बिना थके।
तुझसे उजाले पाते हैं वन उपवन ये जीव सारे तुझसे उजाले पाते हैं तेरी महिमा को गाकर प्रभु तेरी महिमा को गाकर प्रभु जीवन में सुख पाते हैं जीवन में सुख पाते हर दुख कष्ट मिटाने को ही हर दुख कष्ट मिटाने को ही तेरा नित्य वंदन होगा तेरी रचना कितनी सुंदर कितना सुंदर होगा तो कितना सुंदर होगा नाम है तेरा तारनहारा कब तेरा दर्शन होगा तेरी रचना इतनी सुंदर तू कितना सुंदर होगा तू कितना सुंदर होगा कोई जल थल आकाश में ढूंढे कोई काबा कोई काशी में कोई जल थल आकाश में ढूंढे कोई काबा कोई काशी में तू कण कण जर्रे जर्रे में तू कण कण जर्रे जर्रे में तू दिन में और राती में तू दिन में और राती में तेरे दिव्य स्वरूपों में मेरे तेरे दिव्य स्वरूपों में मेरे गीतों का सरगम होगा तेरे दिव्य स्वरूपों में मेरे गीतों का सरगम होगा तेरी रचना कितनी सुंदर तू कितना सुंदर होगा तू कितना सुंदर होगा नाम है तेरा तारनहारा कब तेरा दर्शन होगा तेरी रचना कितनी सुंदर तू कितना सुंदर होगा तू कितना सुंदर आया भी गाइए नाम है तेरा तारनहारा कब तेरा दर्शन होगा तेरी रचना कितनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा तो कितना सुंदर होगा तेरी आराधन से मंगल जीवन का हर क्षण होगा तेरी आराधन से मंगल जीवन का हर क्षण होगा तेरी रचना कितनी सुंदर तू कितना सुंदर होगा तू कितना सुंदर होगा तू कितना सुंदर होगा तू कितना इस तरह लगातार 5 से 10 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास जो शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाएगा और फेफड़ों के रोगों को दूर करेगा। और जो युवा हैं, जवान हैं, वो इसका 1 से 2 मिनट 3 मिनट तक तेजी से भी अभ्यास कर सकते हैं, जैसे अंत में
इसके बाद दूसरा प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। इसके बाद कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम को लगातार करेंगे 10 मिनट। जिस तरह से 8 से 10 मिनट तक लंबा हमने भस्त्रिका प्राणायाम किया, वैसे ही कपालभाति प्राणायाम को भी लंबा खींचेंगे, लंबा लेके जाएंगे। कपालभाति प्राणायाम की प्रक्रिया श्वास को झटके के साथ बाहर छोड़ना और पेट हल्का सा, जैसे ही हम श्वास को झटके के साथ बाहर छोड़ेंगे तो भीतर की तरफ जाएगा। एक सेकंड में एक अभ्यास, 1 मिनट में 60 बार, 5 मिनट में 300 बार, और आज लंबा अभ्यास करेंगे 10 मिनट का तो 600 बार। अपनी गिनती के साथ मन ही मन गिनती करते रहेंगे और कम से कम 600 बार सभी को करना है। और जो तीव्र गति से करे वो 10 मिनट में 900 से 1000 बार भी कर सकता है। तो पहले हम सामान्य गति से करेंगे 5 से 7 मिनट, फिर अंत में युवाओं के लिए, जवानों के लिए, बच्चों के लिए तीव्र गति से भी करवाएंगे। श्वास को झटके के साथ बाहर छोड़ना। प्राणायाम का अभ्यास लंबा करना। युवा, जवान, बच्चे व्यायाम का अभ्यास तो कर लेते हैं, जोगिंग, सूर्य नमस्कार का अभ्यास तो कर लेते हैं, लेकिन प्राणायाम में कोताही कर देते हैं। लेकिन अगर प्राणायाम के साथ व्यायाम का अभ्यास किया जाए तो प्राणायाम की वजह से शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, और ऑक्सीजन के लेवल बढ़ने से हमारे मांसपेशियों में जो व्यायाम करने से टूट फूट होती है उनकी रिपेयरिंग जल्दी होती है, और थकी हुई मांसपेशियों में ऊर्जा आती है। इसलिए व्यायाम के साथ हमने प्राणायाम का कॉम्बिनेशन बना कर रखा है। और आज का एक दिन तो विशेष प्राणायाम के लिए समर्पित किया है कि आज 1 घंटे से अधिक समय तक लगातार प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, कपालभाति प्राणायाम करते रहेंगे, और हर श्वास के साथ मन में भाव की ऊर्जा का संचार हो रहा है। हमारे शरीर से रोग, विशेष कोई रोग प्रवेश कर गए हैं तो हर श्वास के साथ वो बाहर निकल रहे हैं, और हम धीरे धीरे लगातार करते जाएंगे तो हम स्वस्थ होते जा रहे हैं, निरोग होते जा रहे हैं। ऐसा मन में भाव करते हुए प्राणायाम करेंगे, और साथ में भजन कीर्तन के साथ अगर अभ्यास करेंगे तो प्राणायाम का लाभ दुगना हो जाता है। प्राणायाम का लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी बात लगातार अभ्यास करना। 5 से 10 मिनट एक प्राणायाम का लगातार अभ्यास करना। अगर हम 1-1, 2-2 मिनट, 3 मिनट तक अभ्यास करेंगे, लगातार नहीं करेंगे तो हमें पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता। इसलिए लगातार करेंगे कपालभाति प्राणायाम। श्वास को झटके के साथ बाहर छोड़ना। 1 सेकंड में 1 बार करना, 1 मिनट में 60 बार, 10 मिनट में 600 बार। लगातार करते रहेंगे मिनट में।
लगातार करेंगे। जब तक भजन कीर्तन चलता रहेगा तब तक लगातार करते रहेंगे और आंखें बंद करके कमर गर्दन को सीधा रखते हुए करेंगे। भावों के साथ, भजन के साथ लंबा अभ्यास। मिनट लगातार करेंगे। थक जाएं तो बीच में 1-2 लंबे सांस भर लेंगे और दोबारा शुरू कर देंगे। एक ही दिन में रूपांतरण होना शुरू हो जाता है। लगातार करके देखें 10 मिनट। लगातार करते रहेंगे। गति बढ़ाकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं।
लगातार करते रहेंगे बिना रुके कपालभाति प्राणायाम। इस तरह से लगातार प्राणायाम का अभ्यास, कपालभाति का किया अभ्यास, उससे पहले भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास किया। अब अगला अभ्यास बाह्य प्राणायाम। श्वास को बाहर छोड़ना और पेट को अंदर चिपकाना। श्वास को पूरा बाहर खाली करना, पेट को अंदर चिपकाना और त्रिबंध के साथ, 3 बंद के साथ। एक तो ठोडी से कंठकूप को बंद करना, यहाँ उड़ियान बंद, और गुदा द्वार को ऊपर सिकोड़ना, मूल बंद। श्वास खाली करेंगे। श्वास को थोड़ी देर बाहर रोक के रखा और वापस त्रिबंध के साथ एक बार फिर से करेंगे। सांस भरा और पूरा लंबा गहराई छोड़ा। इस तरह से 3 से 5 बार कम से कम बाह्य प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन करें। एक बार और करेंगे। पूरा लंबा गहरा सांस भरा, पूरा बाहर छोड़ा। बाह्य प्राणायाम के बाद अग्निसार क्रिया, श्वास को बाहर छोड़ के पेट को अंदर बाहर हिलाना। श्वास बाहर ही रोक के रखना। पेट की पाचन क्रिया के लिए बहुत ही उत्तम। श्वास को पूरा पहले बाहर खाली करेंगे। इस तरह 30 से 40 बार पेट को अंदर बाहर और अग्निसार क्रिया के बाद न्योली क्रिया, श्वास को बाहर छोड़ा और पेट को गोल घुमाना। शुद्धि प्रक्रिया, षटकर्म का एक हिस्सा न्योली क्रिया, पाचन क्रिया को दुरुस्त करने के लिए, पेट के रोगों से निजात पाने के लिए बहुत ही उत्तम क्रिया।
तरह से पेट को गोल गोल घुमाने का प्रयास करना। पेट को बीच में से ढीला छोड़ देंगे, साइड से थोड़ा टाइट करेंगे और पेट को गोल घुमाने का प्रयास करेगा तो धीरे धीरे पेट घूमने लग जाएगा। एक बार फिर से करेंगे। बाह्य प्राणायाम के बाद अग्निसार क्रिया, अग्निसार क्रिया के बाद न्योली क्रिया, और न्योली क्रिया के बाद अगला प्राणायाम उज्जाई प्राणायाम। गले को टाइट करते हुए श्वास को अंदर लेना। श्वास को रोक के रखना, फिर दाई नाक को बंद करके बाई नाक से श्वास को बाहर छोड़ना। उज्जाई प्राणायाम थायराइड ग्रंथि की ये बहुत ही उत्तम, गले के रोगों के लिए, थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम उज्जाई प्राणायाम। जिसको थायराइड की अधिक दिक्कत रहती है उस इस प्राणायाम का अभ्यास लंबा करें, साथ में सर्वांगासन और हलासन का अभ्यास करें तो थायराइड से मुक्ति मिल जाती है। थायराइड रोग से संबंधित बीमारियों से हमारा शरीर या तो वजन बढ़ने लग जाता है या हमारा वजन कम होने लग जाता है। थायराइड ग्रंथि शरीर की मुख्य ग्रंथि है। अगर ये ठीक से काम करती रहती है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, और अगर ये ठीक से काम नहीं करती है, हार्मोन्स ठीक से रिलीज नहीं करती है, तो हमारे शरीर में दूसरी बीमारियां भी आनी शुरू हो जाती है। हार्मोन का इनबैलेंस होने से शरीर में रोग होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए थायराइड ग्रंथि को स्वस्थ रखने के लिए उज्जाई प्राणायाम एक बार फिर से करेंगे, गले को टाइट करते हुए, लंबा गहरा सांस करते हुए। इस तरह से उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम से पहले थोड़ा पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे। काफ़ी देर से लगातार बैठने का अभ्यास नहीं होता है तो हम बैठ नहीं पाते हैं। पैरों को सामने की तरफ खोला और थोड़ा हिला लेंगे। सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास कर लेंगे। थोड़ा सा पैर रिलैक्स हो जाएंगे, उसके बाद फिर लगातार दोबारा से प्राणायाम का अभ्यास शुरू करेंगे। पहले अंदर बाहर, पैरों की मुट्ठियां बंद करना, खोलना। आगे पीछे पंजों को करना।
टाइट करना और रिलीज करना, टाइट करना, रिलीज करना। बटरफ्लाई का लंबे गहरे सांसों के साथ साथ में भस्त्रिका प्राणायाम भी हो जाएगा। 1 से 2 मिनट बटरफ्लाई का अभ्यास। लंबा गहरा सांस भरते हुए। और जो युवा है, जवान है, ताकतवर है, वो अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए, फेफड़ों को और मजबूत बनाने के लिए तेजी से कर सकते हैं। जो हार्ट के रोगी हैं या हाई बीपी के रोगी हैं वो धीमी गति से करेंगे, और जो स्वस्थ हैं, जवान हैं, वो 1 मिनट और तेजी से करेंगे। सूक्ष्म प्रक्रियाओं के साथ भी प्राणायाम का अभ्यास, ताकि प्राणायाम का लंबा अभ्यास हो सके। और लंबा अभ्यास करेंगे तो शरीर में परिवर्तन आने शुरू होंगे, शरीर से रोगों का निवारण होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे अभ्यासों को लंबा बढ़ाना। 5 से 10 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करना, 10 से 20 मिनट कपालभाति प्राणायाम, 10 से 20 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम, 5 से 10 बार बाह्य और उज्जाई प्राणायाम। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। श्वास को लंबा गहरा भरना और लंबा गहरा ही छोड़ना। दाई नासिका को बंद किया, बाई से श्वास भरा, बाई को बंद किया, दाई से छोड़ा, अब दाई से भरा, बाई से छोड़ा। इस तरह एक अभ्यास में 2 बार ही श्वास भरना, 2 बार ही श्वास छोड़ना। फिर से सीखेंगे एक बार। लंबा गहरा श्वास भरना, दाई नाक को बंद करके बाई नाक से श्वास भरिए, दाई से छोड़िए, जहाँ से छोड़ा वहीं से फिर से भरना, दूसरी तरफ खाली करना। इस तरह से एक प्रक्रिया। 2 से 3 सेकंड में एक श्वास भरना, 2 से 3 सेकंड में एक श्वास छोड़ना, और 2 बार श्वास भरना और 2 बार श्वास छोड़ना। तो लगभग 10 सेकंड में एक अभ्यास, 1 मिनट में 6 अभ्यास, 5 से 6 अभ्यास, और 5 मिनट में 25 से 30 बार, और 10 मिनट में 50 से 60 बार। और आज लंबा अभ्यास करेंगे तो 10 मिनट लगातार अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। कपालभाति तो लगातार हो जाता है, लेकिन अनुलोम विलोम में थोड़ा आलस्य आता है, लेकिन फिर भी करना है, बिना रुके, बिना थके। अगर हाथ थक जाए तो दूसरे हाथ का सहारा दे सकते हैं, लेकिन लगातार 10 मिनट करते जाना है। एक भजन के साथ, भावों के साथ करेंगे।
वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो, ज्योति स्वरूप तुम हो, तम के हटाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले। पट घट के खोल दीनी हो, गुरु ज्ञान हमको देकर, पट घट के खोल दीने गुरु ज्ञान हमको देकर, करे ध्यान हम तुम्हारा, करे ध्यान हम तुम्हारा, दुख से छुड़ाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो, ज्योति स्वरूप तुम हो, तम के हटाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले। सृष्टि सुघर सजीली रची है ये कैसी तूने, सृष्टि सुघर सजीली रची है ये कैसी तूने, सारे पदार्थ जग में, सारे पदार्थ जग में, मन को लुभाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो, ज्योति स्वरूप तुम हो, तम के हटाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले। यद्यपि बहुत कठिन है भव सिंधु पार जाना, यद्यपि बहुत कठिन है भव सिंधु पार जाना, पर कुछ नहीं है चिंता, पर कुछ नहीं है चिंता, जब हो पार लगाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो, ज्योति स्वरूप तुम हो, तम के हटाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले।
दिव्य ज्योति दिया ज्ञान नेत्र तूने त्रिपुटी में दिव्य ज्योति श्री संत रूप में हो श्री संत रूप में हो ओ मेरे पालनहारे कर वंदना में तेरी जग के रचाने वाले कर वंदना में तेरी जग के रचाने वाले ज्योति स्वरूप तुम हो ज्योति स्वरूप तुम हो तम को हटाने वाले कर वंदना में तेरी जग के रचाने वाले कर वंदना में तेरी जग के रचाने वाले कर वंदना में तेरी जग के रचाने वाले ज्योति स्वरूप तुम हो ज्योति स्वरूप तुम हो सबके हटाने वाले कर वंदना में तेरी कर वंदना में तेरी जग के रचाने वाले जग के रचाने वाले ओ जग के रचाने वाले। इस तरह से लगातार 8 से 10 मिनट अनुलोम विलोम का अभ्यास। पहले लगातार कपालभाति का अभ्यास किया और अब अनुलोम विलोम का अभ्यास। एक सेट कपालभाति का और करेंगे 5 से 10 मिनट का, फिर अनुलोम विलोम का एक सेट, फिर समापन की ओर। आज लंबा प्राणायाम का अभ्यास लंबा करेंगे। प्राणायाम का अभ्यास लगातार करेंगे आज, शरीर में रूपांतरण के लिए, शरीर में रोगों से निवारण के लिए, शरीर में इनबैलेंस हुए हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए प्राणायाम का लगातार अभ्यास। कपालभाति प्राणायाम शुरू करेंगे। झटके के साथ श्वास को बाहर छोड़ना। एक सेकंड में एक बार, 1 मिनट में 60 बार, 5 मिनट में 300 बार और 5 मिनट सबको करना। और थोड़ा लंबा अभ्यास जो कर सके वो 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट तक भी अभ्यास को लेकर जाना। कपालभाति प्राणायाम लगातार करेंगे।
साधक संशय सभी मिटाए, ऊर्जावान बने सब साधक संशय सभी मिटाए, विश्व एक परिवार योग कर, विश्व एक परिवार योग कर, स्वर्ग धरा पर लाए। आइए आप ये हाथ उठा कर मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए, वैर भाव सो त्याग सभी, गीत मिलन के गाए, तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए, वैर भाव त्याग सभी, गीत मिलन के गाए, तन मन जीवन चलो सवारे, तन मन जीवन चलो सवारे, तन मन जीवन चलो सवारे। तन मन जीवन चलो सवारे, ऐसे ये पावन योग का firstcry.com इस तरह 8 से 10 मिनट लगातार कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते जाना। कपालभाति प्राणायाम के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम का 5 मिनट का अभ्यास और करेंगे। उसके बाद भ्रामरी उद्गीत और प्रणव प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम पहले भी बताया, लंबी गहरी श्वास भरना, दूसरी तरफ से छोड़ना, दूसरी तरफ से भरा, छोड़ा, जहां से छोड़ा वहीं से दोबारा भरा, दूसरी तरफ से छोड़ा। अनुलोम विलोम करो। देखो प्रार्थना के साथ करवाते हैं आपको, सबको करना है। सा माँ बहन बेटियां करेंगे, आदत डालिए इसको करने। ये अद्भुत है, अद्भुत। रोज करना, इसके कितने फायदे हैं। एक तो आपका दिमाग इससे अच्छा रहेगा, सिर दर्द नहीं होगा, दिमाग की नसें कमजोर पड़ गई है ना, छोटी छोटी बातों से नसें खींचने लगती है दिमाग की, फिर सिर दर्द होने लगता है, नींद गायब हो जाती है, रिलैक्स नहीं रह पाते। अनुलोम विलोम करो, 5 मिनट लगातार करना मेरे साथ साथ, प्रार्थना के साथ कराते हैं। सिर दर्द के लिए रामबाण है, अभी एक बार कर लो जरा। नेगेटिव थॉट्स आएंगे नहीं, गुस्सा आएगा ही, बुरा विचार आएगा ही। बुरा विचार नहीं आएगा तो बुरा भाव भी नहीं आएगा, फिर बुरे कर्म भी नहीं होंगे। जीवन अपने आप ही दोषों से, दुखों से मुक्त हो जाए। तुम जीते जी ही मुक्त हो जाओ। अनुलोम विलोम करो,
सब करेंगे आराम से। बाएं से लेना, दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। ऑल्टरनेटिव ब्रीथिंग, आराम आराम से। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। साए में हम आप ही के पले, सत्कर्म की राह पर हम चले। सारे जहां की भलाई करे, हम ना किसी की बुराई करे। दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। रुको मत बीच में, लगातार करो। आज करते करते अभी भी सिर में दर्द हो रहा है तो करते करते मिट जाएगा। इतना जबरदस्त फायदा होता है इसका। तनाव गायब, ध्यान लग जाएगा, अपने आप समाधि लग जाएगा। भगवान का ध्यान, भगवान की शरणागति में ये प्राणायाम करना। लीला गंगा सम्राट, गंगा यमुना सरस्वती, बहत्तर को बहत्तर भाग 10,000 एक नाड़ियाँ सब शुद्ध होता है। व्यक्ता न माना, बुद्धि चित्त आत्मा तत्व शुद्ध। हर पल तुम्हारा अगर साथ है, फिर हमको डरने की क्या बात है। कठिनाइयों से न हारेंगे हम, तुमको
से 10 मिनट लगातार अनुलोम विलोम का एक और अभ्यास किया और अब अंत में 3 प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत और प्राणायाम। आज प्राणायाम का लंबा अभ्यास किया और लगातार अभ्यास किया। शरीर में परिवर्तन लाने के लिए, शरीर को स्वस्थ करने के लिए, शरीर में अगर रोग हो गए हैं तो उनको दूर करने के लिए प्राणायाम को लगातार करना है। इसी प्रक्रिया में 5 प्राणायाम हमने किए। भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब अंतिम 3 प्राणायाम माइग्रेन के लिए, डिप्रेशन के लिए, स्ट्रेस के लिए बहुत ही उत्तम प्राणायाम। पहली उंगली माथे पे, 3 उंगली आंखों पर और सांस से लंबी गहरी सांस भरना और बावरे की तरह गुंजन करना। हाथ घुटनों पर आ जाएंगे और 3 बार पवित्र पावन ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा सांस भरते हुए मुख के द्वारा ओम शब्द का उच्चारण। देर शांत बैठ जाएंगे, आधा से 1 मिनट निर्विचार होकर ध्यान सांसों पर केंद्रित करते हैं। प्रणव प्राणायाम, प्रणव की आराधना, आते जाते सांसों पर ध्यान। थोड़ी देर इस तरह ध्यान में बैठना और उसके बाद दोनों हाथों के थैलियां गर्म करी। अंत में 2 अभ्यास जो प्रतिदिन करवाते हैं वजन कम करने के, जो करवा देते हैं, उसके बाद समापन। दोनों पैरों को खोलते हुए इस तरह 1 से 1.25 घंटा हमने आज प्राणायाम किया।
से आज प्राणायाम का सत्र यही समाप्त करते हैं और कल फिर मिलते हैं पूर्ण ऊर्जा के साथ, पूर्ण सामर्थ्य के साथ।